अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। यूरिक एसिड से आप सब वाकिफ़ ही होंगे। यूरिक एसिड जो है बेसिकली हमारी बॉडी में एक नेचुरली पाए जाने वाला एक कह लें कि सब्सटेंस है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो फीमेल्स में यानी लेडीज़ में जो होती है वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि जेंट्स में मेल्स में जो होती है वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। जब हम खाना खाते हैं तो इसमें मौजूद जो प्रोटीन होती है जो कि डिफरेंट डाइट्स में होती है, कह लें कि जो आप ले रहे हैं किसी खुराक में कम होगी प्रोटीन, किसी में ज़्यादा होगी। इसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं प्योरीन का। प्योरीन नामी प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करती है, यानी हम जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर जो मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं उसको ये तोड़ने का काम करती है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो तोड़ कर उसको डाइजेशन के काबिल बना देती है। इस ब्रेकडाउन के जो एक वेस्ट के तौर पर, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जो एक चीज़ निकलती है वो होता है यूरिक एसिड। यानी अमाइनो एसिड जब ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में जो नेचुरली जो पाया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। यानी ये नहीं है कि अगर यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ गया है तो नुकसानदेह, अगर कम हो गया तो फ़ायदेमंद है, बल्कि यूरिक एसिड जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, वाटर सॉल्युबल भी है। इसलिए ये आपके ऑक्सीजन के जो लेवल्स हैं उसको भी बॉडी में मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए अगर इसका जो है यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया है तो वो भी एक ख़तरनाक कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। अगर यूरिक एसिड जो है बढ़ जाए तो ये किडनीज़ के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर होकर बॉडी से वो निकल जाता है, यानी बॉडी के अंदर ये रहता नहीं है। इन केस अगर किसी बीमारी की वजह से या आपकी किडनीज़ की डिसफंक्शनिंग की वजह से, गुर्दों की ख़राबी की वजह से हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे गाउट हो गया, गठिया जिसको बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, रिमेटिज़म और गुर्दे की पथरी वगैरह और गुर्दे के डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, यानी उन असबाब की जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। इसमें मेन चीज़ जो होती है वो है प्योरीन रिच फूड, यानी ऐसा फूड आप ले रहे हैं जिसमें प्योरीन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डेट्स हो गई, खजूर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, गोश्त हो गया, रेड मीट जिसको हम बोलते हैं, मशरूम्स हो गए और ग्रीन वेजिटेबल जिसमें पालक वगैरह हो गई। इनका ज़्यादा इंटेक अगर लंबे अरसे तक किया जाए तो ये भी जो है यूरिक एसिड के बढ़ने का बायस बन सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो फूड सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अगर फूड सप्लीमेंट अगर चेक करें तो उसकी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर जो है मेंशन होता है, अगर उसमें विटामिन B3 है, इसके अलावा नियासिन पाया जाता है, तो इन दो चीज़ों की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर फूड सप्लीमेंट लेने की सूरत में बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा जिन लोगों में होता है उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा रीनल डिसऑर्डर यानी गुर्दों की बीमारियां अगर हों तो उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा इसके लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे। ऐसे लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके किडनीज़ वगैरह, गुर्दे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे होते हैं, तो वो उस हद तक जो है फ़िल्टर करके यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोग जो हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होगा पॉइंट है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फोर फादर्स या फादर में जो है, फादर मदर में से किसी को ऐसा इशू है फैमिली हिस्ट्री में, तो उसमें भी जो है वो चांस बढ़ जाते हैं कि आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, ये एक दिमाग का मर्ज़ है जिसमें कि शेकिंग होना शुरू हो जाती है आपके बॉडी ऑर्गन्स की, अनवॉलंटरी शेकिंग होती है, यानी कि आपका जो है कंट्रोल नहीं रहता बॉडी के ऑर्गन्स पर, जिसको राशा जैसे कहते हैं, राशा की बीमारी होती है, जिसमें आपके हाथ और दूसरे बॉडी ऑर्गन जो है वो अनकंट्रोल्ड होकर जो है मूव करना शुरू हो जाते हैं, या आपके बॉडी ऑर्गन जो है स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ाहट उनमें आ जाती है और आपका बैलेंस बरकरार नहीं रहता, आप चलने लगे तो गिर जाते हैं। इस किस्म की जो है पार्किंसन डिजीज़ जो है अगर हो जाए तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी दिमागी जो है बीमारी है, इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है,
ब्रेन के जो है बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर जो है आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन का और आपकी बॉडी ऑर्गन्स का, यानी उस हिसाब से नहीं रहता, तो आगे चल के ये आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफरेंट जो है वो दिमागी बीमारियां पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि यूरिक एसिड की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आप में आ सकते हैं। यूरिक एसिड जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ज़्यादा हो जाए तो भी ख़तरनाक कंडीशन पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर कम और इसके अलावा अगर कम हो जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इसके लेवल को मेंटेन रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी के डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ पर ये जाकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जोड़ हो गए, जॉइंट्स, मसल्स हो गए, स्किन हो गई, लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में, किडनीज यानी गुर्दों में ये जाकर जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट्स में, कि अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो गया है तो उस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ये जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाए तो वहाँ पर मौजूद जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको ये मुतासर करता है, जिससे जोड़ों में जो होता है दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस यानी अकड़ाहट आ जाती है। समटाइम्स जो है वहाँ पर जोड़ जो है सुर्खी माइल होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ उन पर सुर्खी आ जाती है, लाली आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जोड़ों में, यानी सोजिश हो जाती है जोड़ों के अंदर, और मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स जो होती है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ पकड़ी है तो वो आप ग्रिप नहीं कर पाएंगे, चलने फिरने में मसला होगा, उठने बैठने में जो है तकलीफ़ ज़्यादा होगी आपको। ये तो होगा जॉइंट्स के हवाले से। अगर हम बात करें किडनीज़ की, कि अगर किडनीज़ में जाकर जो एक्यूमुलेट हो जाए, वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो इसके यूरिक एसिड के जो ज़रात होते हैं वो क्रिस्टल्स फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। यही क्रिस्टल्स आगे चल के जो है वो एक पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसको कि यूरिक एसिड स्टोन्स कहा जाता है। इसमें भी वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है कि आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग होती है, उसका जो काम है वो मुतासर होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे चल के बहुत हार्मफुल कंडीशन पैदा कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन की। अगर स्किन में जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों के नज़दीक भी, स्किन के नीचे। तो वहाँ पर होता क्या है कि छोटे आपके जो जोड़ हैं, जैसे हाथ की फिंगर्स हो गई, पाँव का अंगूठा हो गया, वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे जो है वो गांठ नुमा जो है वो उसमें बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इसकी डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स भी हो जाती है, यानी कि हड्डियां जो हैं वो इन जोड़ों छोटे जो आपके जोड़ हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर जो है डी शेप वो होना शुरू हो जाती हैं। अगर बात की जाए ब्लेडर की, तो ब्लेडर में अगर जमा हो जाए तो वो सिस्टाइटिस की कंडीशन पैदा कर देता है। सिस्टाइटिस मीन्स के ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे सोजिश होना शुरू हो जाती है, जो कि पेनफुल जो है वो यूरिनेशन वगैरह में उसके सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारी इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो उसका पार्ट होता है वो है मेडिकेशन। सबसे पहली मेडिसिन जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं यूरिक एसिड के हवाले से, वो है बेंजोइक एसिड, जिसको एसिड बेंज भी हम लोग कहते हैं। ये 200 पोटेंसी में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप 2 घूंट पानी में मिलाकर पिएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है यूरिक एसिड के हवाले से। यूरिक एसिड अगर आपकी जो है यूरिन में खारिज होना शुरू हो जाए, यानी बहुत थिक और डार्क किस्म का यूरिन हो जाए और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आए, वो इसलिए स्मेल आती है क्योंकि आपकी जो प्योरीन है वो यूरिन के ज़रिए बाहर आ रही होती है, इतनी एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी के अंदर आ चुकी होती है कि वो उसके ज़रिए खारिज हो रही होती है। तो इसके इस्तेमाल से, एसिड बेंज के इस्तेमाल से, वो ना सिर्फ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जल्दी आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से निकल कर आपके यूरिन की जो कलर है, उसका जो स्मेल है उसको भी ठीक करेगी, बल्कि आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है गुएकम। इसको गुएकम जो है वो क्यू पोटेंसी में क्यू मतलब मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको 10 ड्रॉप्स आप सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं, और आधा कप पानी लेके उसमें मिक्स करके आप इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर पैरों में डिफॉर्मिटी हो गई है, यानी कि पैर का अंगूठा जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की कंडीशन हो गई है और वो टेढ़ा हो गया है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी।
थर्ड है हमारी मेडिसिन जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और बहुत फेमस मेडिसिन है हमारी, वो है अर्टिका यूरेनिस। इसको भी आप मदर नेचर में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लो पोटेंसी में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपका यूरिन जो है बहुत ज़्यादा थिक हो और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से थिकनेस आई है उसमें, तो इस इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप में अगर जॉइंट्स पेन हो रही हैं, उठने बैठने में मसला हो रहा है, छोटे जोड़ मुतासर हो रहे हैं, तो ये उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है लेडम पॉल। इसको आप 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इसकी सिम्टम्स अगर आप बात की जाए तो उसमें जो एंकल्स होते हैं, पाँव के जो टखने होते हैं, उनमें शदीद दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पिंचिंग पेन होती है। जैसे ही सुबह उठेंगे तो पाँव ज़मीन पर जो है रखना मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, और इसमें रेडनेस वगैरह भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम को 30 पोटेंसी में वही 2 कतरे जो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। तो इसमें जो सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें यूरिक एसिड के जो लेवल्स है उसको ये कंट्रोल करती है, उसको कम करती है। अगर पैरों के अंगूठे पर जो है वो सुर्खी हो जाए, उभार, या उसमें टेंडरनेस आ जाए, तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लास्ट मेडिसिन हमारी है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब जो होती है उसको भी 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर सुबह उठते ही पूरी बॉडी के अंदर जो है वह स्टिफनेस हो जाए, अकड़ाहट हो जाए और उठने में मसला हो, चलने फिरने में जैसे आप चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी हो जाए, स्पेशली आपके जो कंधे हैं, शोल्डर जॉइंट जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो कि बहुत स्टिफनेस आ गई है, तो इसमें ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने के डिस्कस किया यूरिक एसिड के हवाले से। आई होप आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।